क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया बेहद शर्मनाक तरीके से हारी और बारी दूसरे टेस्ट मैच की है। शनिवार 22 नवंबर से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा, लेकिन इस टेस्ट मैच के लिए गौतम गंभीर ने तूफानी खूंखार प्लानिंग शुरू कर दी है और खिलाड़ियों पर गौतम गंभीर बेहद ही ज्यादा सख्त हो गए हैं। हालात ये कि गुवाहाटी के नेट्स पर बल्लेबाजों में कोहराम मच गया। कोच के हंटर से और बैटिंग के प्रैक्टिस से यहाँ पर दिग्गज बल्लेबाज तक भागते नजर आए, क्योंकि यहाँ पर बिना पैड के प्रैक्टिस थी तो दो हाथ से बॉलिंग वाला प्लान भी था। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या प्लानिंग चल रही है गुवाहाटी में गौतम गंभीर की और क्या है ये दो हाथ की बॉलिंग और बिना पैड की बैटिंग का मतलब। सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी अफ्रीका के स्पिनर्स के सामने। अफ्रीका के स्पिनर कार्बन बॉस ने बुरी तरीके से भारतीय टीम को ढेर कर दिया। दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए और टीम इंडिया को बड़ी हार दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब इसीलिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज खास तौर पर स्पिन को अच्छा खेलें। अब हालांकि मीडिया के सामने गौतम गंभीर ने कहा कि वो स्पिन पिच नहीं थी ईडन गार्डन्स वाली, वो तो हमारे बल्लेबाज नहीं खेल पाए, लेकिन यहाँ मजबूरी में ही सही, लेकिन गौतम गंभीर को अब अपने बल्लेबाजों को स्पिन की प्रैक्टिस करानी पड़ रही है। और ये पुराना, बहुत पुराना एक तरीके से आजमाया हुआ नुस्खा है कि एक पैड से प्रैक्टिस। जी हाँ, यही कुछ हो रहा है ईडन गार्डन में स्पिनर्स के सामने जो भारतीय टीम बेदम हुई थी, तो उसके बाद ये तैयारी की गई है। अब इस तैयारी के मुताबिक यहाँ पर नो पैड ड्रिल अपनाई गई, यानी कि नो पैड ड्रिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैड पहनकर बल्लेबाजों से नेट प्रैक्टिस कराई गई और यहाँ पर कई सारे बड़े खिलाड़ी इस नेट प्रैक्टिस से गायब नजर आए। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, यहाँ तक कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर भी यहाँ पर इस नेट प्रैक्टिस से दूर भागते नजर आए। लेकिन साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल करीब 3 घंटे तक बल्लेबाजी की इस नेट सेशन में एक पैड उतारकर बल्लेबाजी करने लगे और इसका यही मकसद था कि स्पिन को बेहतर तरीके से खेलना। अब यहाँ पर किया यह जाता है कि सामने वाले फ्रंट पैड को यहाँ पर नहीं पहनाया जाता, क्योंकि ये बहुत पुरानी तकनीक है जिसमें कोच गेंद को रोकने के लिए बल्लेबाजों को फ्रंट पैड के बजाय ज्यादा से ज्यादा बैट का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं और यही गौतम गंभीर भी कर रहे हैं। पैड पहनने पर अक्सर खिलाड़ी अपनी आदत के मुताबिक फ्रंट पैड को आगे कर देता है और वो अपना पहला डिफेंस बना लेता है और इसी में कई बार एलबीडब्ल्यू होने की चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में गंभीर ने खिलाड़ियों का फ्रंट पैड ही हटा दिया, यानी कि बॉल आकर लगेगी तो सीधे पैर में लगेगी, इसीलिए खिलाड़ियों ने यहाँ पर पैड लगाना ही नहीं था और पीछे वाला पैड लगा हुआ था। तो यहाँ पर गंभीर की इस खूंखार, खतरनाक, जो कि पैर में चोट लग सकती थी वाली जो कोचिंग थी, इस पूरे नेट सेशन में सिर्फ 2 खिलाड़ी नजर आए, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल। इन दोनों ने करीब 3 घंटे तक ये प्रैक्टिस की कि सामने वाला पैड हटाकर पैड से बल्लेबाजी की और पीछे वाले पैड को पहना हुआ था। अब यहाँ पर कई बार भारतीय बल्लेबाज टर्न के साथ बॉल को खेलने के लिए कोशिश में बैकफुट पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर इसको भी दूर करने के लिए गौतम गंभीर ने ये ड्रिल अपनाई थी, इसीलिए की गई थी। यही नहीं, यहाँ पर एक और खास तरीका अपनाया गया। यहाँ पर कोलकाता से एक खास बॉलर को प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था। कौशिक मैथी नाम के एक बॉलर को यहाँ पर भारतीय टीम के सामने प्रैक्टिस कराने के लिए बुलाया गया और मैथी ने दोनों ही हाथों से गेंदबाजी की। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ऑफ ब्रेक तो दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को लेफ्ट स्पिन बॉलिंग कराई, ताकि दोनों ही तरह के बल्लेबाजों को अपने अपने अंदाज में स्पिन खेलने में समझ हो सके। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन इस सख्त और बेहद तीखी कोचिंग में बड़े बड़े दिग्गज दूर भागते नजर आए। सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन ही यहाँ पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए दिखे। अब हालांकि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी फिलहाल डाउटफुल हैं, तो ऐसे में साई सुदर्शन को एक बार फिर से जगह मिल सकती है मिडिल ऑर्डर में और यहाँ पर इसीलिए साई सुदर्शन को बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करवाई भी गई, जबकि वहां पर कई बड़े दिग्गज बल्लेबाज नदारद दिखे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या गौतम गंभीर ये बिना पैड वाली प्रैक्टिस से, 2 हाथ से बॉलिंग करने वाले गेंदबाज की प्रैक्टिस से भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मैच जिता पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो ईडन गार्डन्स में जो हार मिली है वो कई सालों तक भारतीय फैंस को, भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स को परेशान करेगी। हो सकता है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी परेशान करे, लेकिन शायद गौतम गंभीर तो इस हार को कभी याद ही नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि गंभीर के लिए ये हार बहुत बड़ी हार है। क्योंकि इस हार के बाद गौतम गंभीर के क्रिकेट कोचिंग करियर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोचिंग सवालों के घेरे में। और अब इधर सौरव गांगुली ने साफ साफ गौतम गंभीर पर, उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। सौरव गांगुली ने कहा कि गौतम गंभीर को ऐसी पिच तैयार करनी चाहिए थी जो कि बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद करे, जिससे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जैसे भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्वालिटी दिखाने का मौका मिलता, विकेट निकालने का मौका मिलता। और हमने गौतम गंभीर के साथ साथ पूरे टीम मैनेजमेंट को सलाह भी दी थी कि हम सपोर्टिंग पिच रखना चाहते हैं जिसमें बैट्समैन और गेंदबाज दोनों को मदद मिलेगी, लेकिन गौतम गंभीर किसी की नहीं सुनता। जी हाँ, साफ साफ सौरव गांगुली ने कहा कि हमारे लाख कहने के बाद भी गौतम गंभीर ने जबरदस्ती इस तरह की पिच की मांग की थी, जो कि पिच बिल्कुल भी खेलने लायक थी ही नहीं। सौरव गांगुली ने खुद माना कि पिच बहुत खराब थी और ऐसी पिच इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि खुद सौरव गांगुली कैब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने माना कि गौतम गंभीर की जबरदस्ती जिद के चलते इस पिच को तैयार किया गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यही नहीं, सौरव गांगुली ने कहा कि ये ठीक है कि गौतम गंभीर बाहर के लोगों की सलाह नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन गंभीर को कम से कम अपने खिलाड़ियों की तो सुननी चाहिए, अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर तो भरोसा होना चाहिए। लेकिन अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर ही गंभीर को भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिच के भरोसे वो जीतना चाहते हैं। तो गंभीर को पिच को अपने दिमाग से निकालना होगा, पिच को दिमाग से दूर रखना होगा। यही नहीं, सौरव गांगुली ने ये तक कह दिया कि गौतम गंभीर अपने आप में इतने आत्ममुग्ध हैं कि इतना अहंकार उन्हें ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि यहाँ पर गांगुली ने एक और बात कही, वनडे और टी20 में गंभीर का अच्छा रिकॉर्ड है, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की रणनीतियां पूरी तरीके से फेल हो रही हैं। और साफ तौर पर आपको अपनी टीम को भरोसा करना होगा, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा। और 5 दिन में मैच जीतने होंगे, 3 दिन में नहीं, क्योंकि 3 दिन में कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला जाता है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। तो 5 दिन में ही आपको जीतना होगा, और उसके लिए आपको अच्छी विकेट पर खेलकर अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा, अपने बेस्ट खिलाड़ियों को चुनना होगा। यहीं पर गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है, तो मोहम्मद शमी को आखिर क्यों आप नहीं खिला रहे हैं, सवाल ये भी खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर को बुरी तरीके से यहाँ पर सौरव गांगुली ने उधेड़ दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि मुझे और मेरे मन में उनके लिए सम्मान है, क्योंकि वो लड़ाकू हैं, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि आप किसी और की नहीं सुनते हैं, किसी और की नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे सौरव गांगुली के इस पूरे के पूरे वर्जन पर, सौरव गांगुली के इस बयान पर, और सौरव गांगुली ने जो पूरा का पूरा गौतम गंभीर को उधेड़ कर रख दिया, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।